अब जो सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी है, वो टेंशन में, दिवाली फीकी हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं तो आपको संपत्ति का हिसाब तो देना ही होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था पुख्ता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी और जो पैसों की उगाही का काम होता है सरकारी कर्मचारियों का, वो नहीं चलने वाला है। उसके लिए व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई। कहा गया कि संपत्ति का ब्यौरा, जो अचल अचल संपत्ति, उसका ब्यौरा दाखिल किया जाए मानव संपदा पोर्टल पर। लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्यौरा दाखिल नहीं किया, क्योंकि तारीख पर तारीख दी जा रही थी सरकार की तरफ से, मौके पर मौका दिया जा रहा था, तो उन्हें लगा कि अगर ब्यौरा नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ चलती है, यानी कार्रवाई हर लिहाज से पक्की है। और यही वजह है कि प्लान ऑफ एक्शन देखिए एक तरह से तैयार कर लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हुआ क्या है, पहले ये आपको विस्तार से बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, यूपी सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का मौका दिया। संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया और कर्मचारियों को वेब पोर्टल, मानव संपदा वेब पोर्टल है जिस पर अपना पूरा डेटा, पूरी जानकारी अपलोड करनी थी। राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक का समय दिया था। इससे पहले और भी डेडलाइन दी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी 30 सितंबर तक का समय खत्म हो गया है। करीब 39,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्यौरा अपलोड नहीं किया, यानी अपनी जानकारी साझा नहीं की है। और अब इन कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, सैलरी अभी क्रेडिट हो जाती है, लेकिन अब क्रेडिट नहीं हो रही है। ऐसे में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कई बार इसकी समय सीमा बढ़ा चुकी है, यानी मौका कई बार दिया गया कि आप अपना ब्यौरा दे दें, लेकिन जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, अब उनके लिए कार्रवाई की तैयारी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको चलिए बता देते हैं कि कौन कौन से कर्मचारी, कितने ने अब तक ब्यौरा दिया है और कितनों का ब्यौरा अभी बाकी है। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, कुल कर्मचारी कितने हैं? 8,27,583 कर्मचारी। इन सभी को ब्यौरा देना था, सभी के लिए एक तरह से डेडलाइन तय की गई थी, सभी के लिए मैंडेटरी था, जरूरी था। लेकिन कितनों का ब्यौरा अपलोड हुआ? देखिए, 7,88,506 का ब्यौरा अपडेट हुआ है इसमें, और ये रविवार तक के आंकड़े हैं, रविवार रात 12 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कितनों का ब्यौरा बाकी है? देखिए, 39,077 का ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया है, यानी अभी भी एक 40,000 के करीब लमसम आप समझें, एक इतने कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है और इनसे ब्यौरे की मांग रखी गई है। लेकिन अब इनकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि मियाद बहुत बार दे दी गई, वक्त बहुत बार दे दिया गया, और वक्त बहुत बार देने के बावजूद जब डेटा नहीं दिया गया तो कार्रवाई होने की बात आ गई है। और योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया है। देखिए, सरकारी विभाग जो है उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, आम जनता के लिए फैसला लिया गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि सरकारी कर्मचारी पैसे बना रहे हैं या अंदर खाने कुछ ऐसा झोल कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में भी, बुलडोजर एक्शन तो आपने देखा है, ऑपरेशन लंगड़ा आपने देखा है, और इस मामले में भी एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार, जीरो टॉलरेंस की नीति, सैलरी पर लटकी तलवार। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार शुरुआत से ही सख्त है और यही सीएम योगी के काम करने का स्टाइल है। यही वजह है कि यूपी में सभी विभागों पर नकेल कसते हुए योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिससे काम में पारदर्शिता आ सके और भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक की जा सके। बाकायदा योगी सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया था कि सभी कर्मचारी 30 सितंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दें, नहीं तो उनका वेतन रोक लिया जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर के बाद भी लापरवाही करने वाले राज्य कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन अब रोक दिया गया है। आदेश के मुताबिक ब्यौरा देने की समय सीमा तो खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। सरकार ये भी जांच कराएगी कि कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा क्यों जमा नहीं किया।
उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी कर्मचारियों के वेतन को सरकार ने रोक दिया है। दरअसल सरकार ने इन सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया गया था। लेट लतीफी के बाद कई बार इस मामले में रियायत भी दी गई। अब तक 90% से ज्यादा कर्मचारियों ने ये जानकारी साझा कर दी है, पर फिर भी हजारों कर्मचारी ऐसे रह गए हैं जिन्होंने जानकारी साझा नहीं की। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इन कर्मचारियों के इस महीने के वेतन को रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य के करीब 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर साझा नहीं की है और वेतन रुकने से उनकी दिवाली फीकी हो सकती है। ये हाल तब है जब कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अगस्त में इसकी मियाद भी बढ़ाई गई थी। बावजूद इसके 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 8,27,583 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से 95% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई से साफ है कि सरकारी विभागों के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। हालांकि अब देखना होगा कि राज्य कर्मचारियों को वेतन रोकने के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने एक महीने में ही ये सब कुछ कर दिया। उन्होंने मौके दिए और कई मौके दी, कई तारीखें दी, डेडलाइंस कब कब दी गई, आपको वो जानकारी अब दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी थी, 8 लाख के करीब थी, तो ऐसे में मौके कई दिए गए। देखिए पहले ही डेडलाइन कब दी गई, 31 अगस्त 2023, यानी पिछले साल ये बात कही गई थी कि आप पूरी जानकारी दे दीजिए। दूसरी डेडलाइन कब दी गई, 31 दिसंबर 2023, यानी पूरे 2023 में 2 बार मौके दिए गए। उसके बाद 30 जून 2024 की तीसरी डेडलाइन थी। उसके बाद भी जो कर्मचारी रह रहे थे उनको फिर से मौका दिया गया। चौथी डेडलाइन 31 अगस्त 2024 की तय की गई थी और उस वक्त सैलरी रोकी गई थी, फिर क्रेडिट कर दी गई थी। बहुत कोशिशों के बाद एक आध जो विभाग थे उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि बहुत सारे त्योहार थे और ऐसे में थोड़ा वक्त और चाहिए, तो एक और मौका, 5वां मौका, 5वीं डेडलाइन दी गई 30 सितंबर 2024 तक की, जो खत्म हो गई है। और उसके बावजूद 39,000 ऐसे हैं जिन्होंने अपना ब्यौरा नहीं भरा है। लेकिन आपको बताएं, करीब ऐसे 90 विभाग थे जिनसे ये डिटेल्स मांगी गई थी। गिने चुने विभाग नहीं, 90 विभाग थे, लेकिन कुछ जो विभाग इंपॉर्टेंट हैं जिनसे ये जानकारी मांगी गई, क्योंकि इनसे आम जनता का राब्ता रहता है, उनसे कहीं ना कहीं काम पड़ते हैं, तो उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए 90 विभागों से मांगी गई थी। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग जहां से लोगों का काम अटकता है, ऊर्जा विभाग, ये भी जरूरी है, यहां भी पैसों का खेल चल सकता है अगर अधिकारी चाहें, खेल विभाग, कृषि विभाग, महिला कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, ये जो विभाग थे इनसे ब्यौरा मांगा गया था। औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग और टेक्सटाइल विभाग, इन तमाम विभागों से ब्यौरा मांगा गया। 90 विभाग कुल थे और इन्हीं विभागों में से कई ऐसे विभाग थे जिन्होंने 95% ब्यौरा दिया है और तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दिया ही नहीं है, कुछ का प्रतिशत का। मैं चलिए जानकारी आपको दे देते हैं, जिक्र हम क्योंकि प्रतिशत का कर रहे हैं तो चलिए आपको बता देते हैं कि इन विभागों के कितने फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ब्यौरा दिया है और कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, अपनी डिटेल फाइल नहीं की, जिसके चलते अब उनके लिए ये उत्सव का जो मौका है, दुर्गा पूजा, थोड़ी फीकी हो सकती है क्योंकि अभी उनकी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। चलिए सबसे पहले बताएं, उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे आगे है इसमें, 99.65% कर्मचारियों ने पूरी जानकारी दे दी है, सबसे आगे है। कृषि विभाग की बात करें तो यहाँ दूसरे नंबर पर है, 99% कर्मचारियों ने जानकारी दे दी है। लोक निर्माण विभाग के भी 98% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी डिटेल्स अपनी फाइल कर दी है। पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है 95% हैं, यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा पशुधन विभाग की बात करें, चिकित्सा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, सभी 95% हैं। 5% कर्मचारी हर विभाग में, इन विभाग में बचते दिखाई दे रहे हैं। जल शक्ति विभाग के 94% कर्मचारी यहाँ पर अपनी जानकारी फाइल कर चुके हैं। तो जिन्होंने डेटा नहीं दिया है उसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कर्मचारी संघ से भी हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि क्या वजह रही कि जब अधिकतर विभागों के 95%, 99% कर्मचारी अपनी डिटेल्स फाइल कर दे रहे हैं तो ये 100% आंकड़ा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी तरफ से क्या सफाई आई है, सुनिए। लगभग लोगों ने फॉर्म भर ही दिया है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे ही दिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बचे कहीं संबद्ध हैं या कहीं कुछ कम पढ़े लिखे हैं, वो भरवाने उनको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे कुछ विभाग हैं जहाँ पर बहुत कतिपय लोग 5% बचे होंगे लगभग, जैसे 95 लोगों ने भरी दिया, जैसे पेपर में भी दिया हुआ है। और मैं सरकार से अनुरोध करता, माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि कुछ लोग जो बचे उनको मौका एक दिया जाए
और जिसे वो सब ये भर लेंगे। देखिए, संपत्ति बताने की व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्योंकि कोई हिला हवाली या कोई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। क्योंकि आपको ये बता दें कि जितने IAS PCS अधिकारी होते हैं उनका भी एक पोर्टल है जिसपे वो जानकारी देते हैं। तो ये राज्य कर्मचारियों पर इसीलिए लागू किया गया कि एक पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका काम आसानी से होगा और पैसों की उगाही बीच में कहीं ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी इस पर भी प्रश्न खड़े करते दिखाई दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है। 7.5 साल की कुंभकर्ण की नींद के बाद योगी सरकार आज जागी है और हम लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि जिन्होंने कर्मचारियों ने अवैध संपत्तियां इकट्ठी की हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग समाजवादी लोग इस देश के, इस प्रदेश के भ्रष्टाचार से हमेशा लड़े हैं और हम लोग कहते हैं ये सरकार का देर से उठाया